एक गांव था जिसका नाम था चंदनपुर। चारों तरफ हरियाली और चहल पहल थी। गांव के कोने पर भोला का पुराना मटन का ठेला लगा रहता था। भोला अपने काम में बहुत निपुण था। उसके मटन का स्वाद इतना मशहूर था कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। एक सुबह जब सूरज की लालिमा फैल चुकी थी, भोला रोज की तरह जल्दी उठ गया और मटन की दुकान पर पहुंचा। सलीम भाई, 10 किलो ताज़ा मटन पैक कर दो। थोड़ा जल्दी देना, ठेला लगाना है। क्यों नहीं भोला भाई, पर एक बात है, मटन के दाम कुछ बढ़ गए हैं। कितना बढ़ गया है? ज्यादा नहीं, बस 280 रुपए किलो हो गया है। भोला ने गहरी सांस ली। ठीक है सलीम भाई, पैक कर दो। और कोई चारा भी तो नहीं? मटन लेकर भोला ठेले पर पहुंचा, लेकिन मन में चिंता थी। मटन के दाम बढ़ गए हैं। अब मुझे भी प्लेट का दाम बढ़ाना होगा, नहीं तो नुकसान होगा। पर लोग मानेंगे क्या? तभी उसके 2 पुराने ग्राहक आए। भोला भाई, एक प्लेट मटन लगा दो, बहुत भूख लगी है। भाई, महंगाई बढ़ गई है, मेहनत भी ज्यादा लगती है, इसलिए प्लेट का दाम थोड़ा बढ़ाना पड़ा है। अब 120 रुपए लगेगा। ग्राहक नाराज हो गए। इतना महंगा? रहने दो भोला, इतने में तो हम बाजार से मटन ले आएंगे। और वे चलते बने। उस दिन भोला का मटन लगभग नहीं बिका। शाम तक सिर्फ 2 प्लेटें ही बिकी थी। भोला परेशान और उदास था। तभी एक अजनबी आया, कुर्ता पाजामा पहन, मूंछों पर ताव देते हुए बोला, भैया, एक प्लेट मटन लगाई दो, बहुत भूख लागल बा। भोला ने प्लेट दी। वो आदमी मजे से खाता रहा और फिर बोला, भाई, मटन ता बढ़िया बा, लेकिन सुनो, अगर बिरयानी बनू बा तो धंधा चल पड़ी। हमरी मानो तो तुम बिरयानी बढ़ाई लो, काहे कि वो बहुत सस्ता बा, और तो और तुम्हारा फायदा भी होगा। और मटन की तो बहुते दुकान बाय, लेकिन बिरयानी के एको दुकान गाँवे में नहीं देखात। पर मुझे बिरयानी बनाना नहीं आता। अजनबी मुस्कुराया। अरे भैया, ई में का सिखावल, हमरा बिहार में जिसे बनावल जाला उइस ने तोहरे का भी आए जाए। बहुते आसान बा बिरयानी बनावल। मसाला और तीखापन बिहारी लोगन का ही लाजवाब होला। आप बिहार से हैं? हाँ भैया, बिहार के बानी। और हम तोहे बताई दी कि हमरे बिहार में कैसन मसाला बनावल जाला। अबे तो हमका जाए के पड़ी, हमरा काम बा। इतना बोलकर वो आदमी चला गया। रात को जब भोला घर आया तो उसकी पत्नी शीला उदास थी और कहती हैं, आज फिर सेठ आया था, उधार के पैसे मांग रहा था, जल्दी चुकाना होगा। भोला परेशान हुआ। तभी उसे बिहारी आदमी की बात याद आई। शीला, लगता है अब हमारा स्वाद बदलने वाला है। कल से कुछ नया शुरू करते हैं। अगली सुबह हुई और वो रोज की तरह आज भी जल्दी उठ गया। और फिर वो अपने ठेले के पास गया और मन में बोलने लगा, आज तो मेरा ठेला भी कुछ नया मांग रहा है, मानो वो इंतजार कर रहा है। आज तो उस बिहारी आदमी को ढूंढना ही होगा, तभी मैं कुछ नया स्वाद बना पाऊंगा। भोला पूरे गांव में घूमता रहा था ताकि वो उसे बिहारी आदमी से मिल सके और उसे नया स्वाद पता कर सकते हैं। फिर वो बाजार की तरफ निकला और देखा कि वो बिहारी आदमी मटन की दुकान पर मजे से मटन खा रहा है। भोला ने राहत की सांस की ओर बोला, ओ बिहारी आदमी, पहचाना मुझे? वही मटन वाला जिसे आप कल मिले थे? ओ तोरा के पहचान लिया। बोला का भा भैया? मैं आपको पूरे गांव में ढूंढ रहा था और आप यहाँ मटन खा रहे हो। हाँ भैया, तोहरे गाँव से जात रहन तो शौचेन कुछ खाइन ली। आपने कहा था कि आप मुझे बिरयानी बनाना सिखाएंगे। उमा कछु राज नहीं बा भैया। जैसन चावल फ्राई करल जाला
वाइस ने बनावल जाला। बस फर्क इतने बा भैया कि उमा खड़ा मसाला जैसन तेज पत्ता, लौंग, इलायची और प्याज के ज्यादा डावल जाला। और हाँ, बिरयानी बनाया तो सरसों के तेल में फ्राई करया। बस इतना ही और कुछ नहीं? हाँ, बस इतना ही। दिल से बनावल जाला तो स्वादो बढ़िया आवत है। धन्यवाद बिहारी भाई। कल से मेरा ठेला मटन वाला नहीं बल्कि बिहारी बिरयानी वाला बनेगा। और दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। बिहार आदमी अपने रास्ते और भोला नया स्वाद और नई उम्मीद लिए अपने रास्ते। अगले दिन भोला उत्साह से भरपूर उठ गया। सूरज की लालिमा उसके कमरे में आ रही थी। अजी, आज तो आप बहुत जल्दी उठ गए। कुछ काम है क्या? ये कहीं जाना है? हाँ शीला, आज मेरा नया काम है और नई स्वाद की शुरुआत है। अगली सुबह भोला ने बाजार से प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, खड़ा मसाला और सरसों का तेल खरीदा। सब्जी वाला बोला, भोला भैया, आज इतना सामान? भोला हंसकर बोला, अब मटन नहीं, बिरयानी चलेगी भैया। दोपहर तक उसने नया बोर्ड लगा दिया, बिहारी बिरयानी वाला, असली बिहारी स्वाद। जैसे ही बिरयानी पकने लगी, चारों तरफ खुशबू फैल गई। उसके पुराने ग्राहक आए और बोले, अरे भोला, आज खुशबू कुछ अलग लग रही है। भाई, ये मटन नहीं, बिहारी बिरयानी की खुशबू है। उन्होंने चखा और दंग रह गए। वाह भोला, क्या बिरयानी बनाई है, लाजवाब। अब पूरे गांव में भोला की बिरयानी की चर्चा फैल गई। भीड़ बढ़ने लगी। पास के 3 पुराने मटन वाले दूर से जलते हुए देख रहे थे। वे बोले, अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा ठेला बंद हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन जब भोला ठेला सजाकर खड़ा था, उनमें से 2 मटन वाले उसके पास आए और बनावटी मुस्कान के साथ बोले, अगर चाहो तो हम भी तुम्हारे साथ काम कर लेते हैं। भाई, मेरा ठेला इतना बड़ा कहाँ, मैं खुद ही मुश्किल से संभालता हूँ। वे दोनों मुस्कुराते हुए चले गए और तभी तीसरा मटन वाला चुपके से उसकी बिरयानी में छिपकली डाल गया। कुछ देर बाद गांव का सरपंच आया। पहला निवाला स्वादिष्ट लगा, लेकिन दूसरे में उसे छिपकली दिखी। वो चिल्लाया, ये क्या गंदगी है? तुम गांव में ये गंदा बिरयानी खिला रहे हो? आज से इस गांव में तुम ठेला नहीं लगाओगे। भोला के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरपंच जी, कसम से मुझे नहीं पता ये कैसे आया। किसी ने साजिश की है। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उदास भोला ठेला समेटकर घर चला गया। पर इस बार उसके अंदर डर नहीं, इंसाफ की आग थी। अगले दिन जब बाजार जाता है और देखता है कि तीनों मटन वाले अपने ठेले लगाए हुए हैं। 2 के ठेले पर भीड़ थी, लेकिन तीसरे के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं। भोला उसके पास गया और बोला, भाई, तेरे ठेले पर कोई क्यों नहीं? पता नहीं भोला भाई, कल तो ठीक था। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बिहारी मसाला बनाना सिखा दूंगा, पर एक शर्त है। कौन सी शर्त? भोला गंभीर होकर बोला, सच बताओ, मेरी बिरयानी में छिपकली किसने डाली? तीनों ने मिलकर डाली थी। मुझे माफ कर दो। चलो, सरपंच के सामने सच बोलो, तभी मैं तुम्हें नया मसाला सिखाऊंगा। दोनों सरपंच के पास गए। तीसरे मटन वाले ने सच बता दिया। सरपंच जी, हमने साजिश की थी। गलती भोला की नहीं है, बल्कि हमारी थी, क्योंकि हमारा धंधा चल नहीं रहा था। सरपंच गुस्से में बोला, बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने। आज से तुम तीनों गांव में ठेला नहीं लगाओगे। और भोला, तुम अपना ठेला फिर से लगा सकते हो। भोला की आंखों में खुशी छलक उठी। धन्यवाद सरपंच जी, आज मेरा विश्वास जीत गया। अगले दिन भोला ने अपना ठेला फिर लगाया। बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे और जल्द ही भोला बिहारी बिरयानी वाला नाम से दूर दूर तक मशहूर हो गया।